इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। तो आज आप लोगों के लिए एक और हमारे जो कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के लिए अपियर हुए, उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी एक कैंडिडेट का मैं शेयर कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे साथ शेयर करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आगे जिन लोगों का इंटरव्यू बाकी है, चाहे वो आरआरबी के लिए हो, चाहे आईबीपीएस या चाहे एसबीआई, उनके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। अब इन कैंडिडेट के लिए भी क्या रहा, एंटर होते ही ग्रीटिंग्स हुई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, सीधा सवाल पूछा गया उनकी प्लेस ऑफ बिलोंगिंग पे। पूरा का पूरा इंटरव्यू जो लिया गया एक बहुत ही कैजुअल मैनर में, एक बहुत ही अ, अच्छे माहौल में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लिया गया। कुछ सीरियसनेस नहीं थी पैनलिस्ट की तरफ से। बहुत ही चिल्ड आउट एटीट्यूड के साथ सारे के सारे सवाल पूछे गए थे। और वही सेम 5 मेंबर्स वर देयर, 4 आपके मेल और 1 फीमेल पैनलिस्ट थी। जाते ही उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि मैं जमशेदपुर से। फिर से उनसे पूछा गया कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम से पहुंच गई। अब उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो हिंदी में पूछा गया था, मैं यहाँ पर आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार पढ़ते हैं डेली। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अखबार मैं पढ़ती हूँ। अब इस पे उनसे सवाल पूछा गया, क्या आपने आज का अखबार पढ़ा, और आज का अखबार अगर आपने पढ़ा तो आज की हेडिंग क्या थी, उनसे ये पूछा गया। तो उन्होंने बोला कि सर, ट्रैवल करते करते बहुत थकान हो गई थी, तो मैं रेस्ट करती हुई आई थी, इसलिए इस कारण से मैं आज का जो न्यूज़पेपर था, टुडेज न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको ये बात बताया था कि मुझसे भी ऐसा ही हुआ था कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था एसबीआई में, उस दिन की हेडिंग पूछी गई थी, उस दिन की जो न्यूज़ थी उससे रिलेटेड पूछा गया था। वही इनसे पूछा गया, पर वो नहीं, उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने स्ट्रेट आंसर किया, नहीं सॉरी, मैं इस कारण से नहीं पढ़ पाई थी। ठीक है। फिर आगे उनसे इसी को फॉलो करते हुए पूछा क्या कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हैं, मतलब आपका करंट अफेयर्स का सोर्स क्या रहता है, करंट अफेयर्स का सोर्स क्या रहता है। तो उन्होंने बोला कि सर, मैं एक पर्टिकुलर ऐप का नाम लिया, वो भी फॉलो करती हूँ, और साथ ही साथ डेली मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ। ठीक है। अब इसके बताने के बाद इनसे पूछा गया है कि आपने फार्म बिल्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो करंटली अभी बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, और इसके बारे में मैंने भी आपको बोला था पढ़ने के लिए, और एक अच्छा स्टडी आईक्यू का सोर्स भी दिया था कि वो वीडियो आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपसे ओपिनियन पूछा जाता है तो कैसे बताना है, अगर नॉर्मल पूछा जाता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो सजेस्ट किया था, और वो वीडियो उन्होंने देखा था। और फार्म बिल से रिलेटेड जो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स थे, तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स थे, वो तीनों के तीनों उन्होंने बताया। और 2 पॉइंट्स बताने के बाद तीसरे पॉइंट में खुद पैनलिस्ट ही साथ-साथ आंसर देने लग गए थे। मतलब जब तीसरे पॉइंट की बारी आई तो वो खुद ही क्रॉस कंफर्म करने लग गए कि तीसरा पॉइंट अच्छा ये है ना, इसमें ऐसा है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सर, इसमें ऐसा ऐसे करके बिल्कुल उन्होंने खुद नहीं पैनलिस्ट में साथ-साथ आंसर दिया। तो पहले 2 पॉइंट्स उन्होंने आंसर दिए, तीसरा पॉइंट पैनलिस्ट खुद ही साथ में क्रॉस वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद उनसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा कि बैंक कैसे काम करते हैं, हाउ डज बैंक बर, या फिर ऐसे पूछा गया व्हाट डज बैंक डू, व्हाट डज बैंक डू, बैंक करते क्या हैं। तो उन्होंने ये जो क्वेश्चन था इन डिटेल प्रिपेयर करके गए थे। मैंने भी आपको बोला था कि बैंक से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन करके जाना है। तो उन्होंने बैंक से फंक्शन और बाकी जो इनकी जो वर्किंग्स होती है वो सारी की सारी इन डिटेल बता दी। अब क्योंकि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, उनसे बोला कि क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ई कॉमर्स के बारे में तो पता होगा। तो इन्होंने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ के गए थे, और ई कॉमर्स के बारे में उन्होंने डिटेल में आंसर दे दिया। और इसी बीच आंसर देते देते बीच में एक पैनलिस्ट ने इनसे पूछा, अमेजन का नाम तो सुना ही होगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सर, अमेजन का नाम सुना है। और वो एक अटायर के फॉर्म में एक जैकेट पहन के गए थी। तो मजाक मजाक में एक पैनलिस्ट ने ये भी बोला कि ये जैकेट भी अमेजोन से ही ली होगी। तो ये हंसी मजाक चल रहा था, माहौल बहुत अच्छा था इंटरव्यू का। और बाकी भी और कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि सर बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, बहुत ही रिलैक्स तरीके से पूरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, बहुत ही कोऑपरेटिंग है, बहुत ही पॉजिटिव पैनलिस्ट मिला है अभी तक जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है। फिर इसके बाद आगे बढ़ने के बाद उनसे कुछ बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग ही पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी के आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं,
जिससे कि आरबीआई मनी कंट्रोल करता है। आरबीआई क्या करता है, मनी कंट्रोल करता है। तो इस पे इन्होंने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए थे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव बताने लगे तो उसमें भी फिर से जो पैनलिस्ट थे वो खुद ही आंसर करके एक तरह से क्रॉस कंफर्म कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने सब पे हाँ बोला और एकदम सही सही आंसर दे दिया था। इसी बीच में एक पैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या चीज़ें होती है, तो इसकी डेफिनेशन एक तरह से इनसे पूछी गई थी। और इसकी प्रिपरेशन तो सभी लोग करके जाते हैं, और मैंने भी आपसे कहा था कि ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है, और ऑलरेडी आप लोग तैयार कर चुके हैं। देन उसके बाद उनका जो प्लेस ऑफ बिलोंगिंग था, जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि जो टाटा स्टील कंपनी है उन्होंने जो अपने प्लांट्स है वो जमशेदपुर में क्यों लगाए हैं, उसका कारण क्या है। तो इसके 3 मेजर कारण थे, और उनमें से 2 कारण या 1 या 2 कारण उन्होंने जैसे दिए, उसके बाद फिर से पैनलिस्ट ही तीसरा आंसर खुद से बताने लग गए थे, एक तरह से क्रॉस कंफर्म करने लग गए थे, जो उन्होंने बिल्कुल एकदम सही सही इसका आंसर दे दिया था। तो ये सवाल उनसे यहाँ पर पूछे गए। जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया कि सर मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का इंटरव्यू था, 10 मिनट्स के राउंड का मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का इंटरव्यू था, और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया, और सभी बहुत ही कोऑपरेटिंग थे। पूरे का पूरा पैनलिस्ट बहुत ही जोवियल मूड में था, बहुत ही एक रिलैक्स्ड तरीके से इंटरव्यू लिया गया था, कोई ग्रिलिंग नहीं की गई, ग्राइंड नहीं किया गया बाहर सवाल पे, और कुछ भी सीरियस नहीं लग रहा था ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था, बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा इंटरव्यू लिया गया। और जितने भी पैनलिस्ट थे वो आंसर्स के साथ बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत खुश लग रहे थे। तो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है यहाँ पर हमारे कैंडिडेट का। और जो क्वेश्चन आज थे आप लोगों के सामने, इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है, इस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और आगे अब जिन लोगों का इंटरव्यू जो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन। गाइडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं वो फर्स्ट एवर फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, फर्स्ट एवर फ्री मॉक इंटरव्यू। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें कहूंगा, अच्छे से सुनिएगा प्लीज। अगर आप नोएडा रीजन के आसपास से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के हैं, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव आसपास रीजन के हैं, तो 24 एंड 25 फरवरी को बिल्कुल फ्री मॉक ये आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। यहाँ पर जो पैनलिस्ट रहेगा वो एक्स बैंकर्स का पैनलिस्ट रहेगा, एकदम प्रोफेशनल पैनलिस्ट रहेगा, जैसे इंटरव्यू रहता है बिल्कुल वैसा लिया जाएगा। और 24 और 25 इन दोनों डेट्स को आप सुबह 10 बजे से लेके 5 या शाम को 6 बजे तक रजिस्टर करके इंटरव्यू दे सकते हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक लिंक दे रखा है, वहां पे आपको बस अपना फॉर्म भरना है, और कुछ भी जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई फी नहीं है, नो फीस रिक्वायर्ड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एकदम प्रोफेशनल इंटरव्यू रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नोएडा के आसपास के, क्योंकि वेन्यू है सेक्टर 63 नोएडा यूपी। और बाकी डिटेल्स आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिंक पे जाके फॉर्म भरिए, बाकी अपनी डिटेल्स डालिए, और सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो जो जो लोग आईबीपीएस या एसबीआई पीओ के इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहने वाला है, अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं, आसपास रहते हैं तो। अब जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे के ऐसे इंटरव्यू वीडियोस और इसके अलावा भी जो हमारे कोर्सेज प्री और मेंस के लिए चल रहे हैं उनको आप रेगुलरली फॉलो कर सके। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।